गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और बड़ा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, ओ भगवान कौन हो? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशं। महाराज, जब भी दानियों का नाम लिया जाता होगा तो मेरा नाम लिया जाता होगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु, इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग। भगवान बोले, भैया इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बने? राजा नृग बोला, मैंने एक दिन एक गाय ब्राह्मण को दान करी और वही गाय धोखे से मेरी गाय में मिल गई। दूसरे दिन राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दी थी। अब वो पहला वाला भी आ गया और मामला इतना बिगड़ गया, दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे उस गाय के लिए और अंत में दोनों ही छोड़ करके चले गए। राजा नृग को लगा कि दान भी दें और ब्राह्मणों को मनावे, इतने दिमाग खराब। तो राजा ने कोई मनाने का प्रयास नहीं किया, उस गाय को अपनी गौशाला में रख लिया। और राजा नृग बोला, हे महाराज, उस ब्राह्मण के धन रूपी विष ने मेरा समूल विनाश कर दिया। नाहं हलाहलं मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रियः। मैं विष को विष नहीं मानता, विष के पीने से भी लोग बच जाते हैं, परंतु ब्राह्मण ब्रह्मस्व में ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण का धन रूपी विष जिस कुल में लग जाता है समूलम तद विनश्यति, उसका समूल विनाश हो जाता है। और इसी बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। जननी समझा नहु परिणामी, धनि पराऊ विष ते विषधारी, जननी समझा नहु परिणामी। जननी समझानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, पराया धन विष के समान होता है। और यही कारण था महाराज कि उस ब्राह्मण के धन रूपी विष ने मुझे समूल विनाश कर दिया और गिरगिट की योनि में आना पड़ा। भगवान बोले, बालकों, कभी कोई ऐसा अपराध नहीं करना। इस प्रकार से भगवान लीला के माध्यम से अपने बालकों को सुंदर ज्ञान भी देते चले जा रहे हैं। एक बार बलराम जी महाराज ब्रज में आए। ब्रजवासियों को इतना आनंद आया बलराम जी का दर्शन करके, नंद बाबा से मिले, मैया से मिले, ब्रजवासियों से मिले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यहाँ भगवान के पास पांडवों ने दूत भेजा, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान बोले, इस समय सारे राजा जरासंध की कैद में हैं, जरासंध को जीत लिया जाए तो सारे राजा तुम्हारी बात का मान रखेंगे। भगवान गए, भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया और समस्त राजाओं ने पांडवों की बात का मान रखा और पांडवों के राजसूय यज्ञ में समस्त राजाओं ने बहुत सा धन भी दान किया। मैं दानव के बनाए हुए लाख के भवन में दुर्योधन प्रवेश हुआ तो जल में थल का, थल में जल का अनुभव हो रहा था।
द्रौपदी के मुंह से निकल गया, दुर्योधन को देख के अंधों की अंधे ही होते। और परीक्षित इतने से वाक्य ने इतना विशाल महाभारत युद्ध कराया कि इसमें सारा कौरव सैन्य सागर सब काल के गाल में चला गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान यानि चान्यानि